आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री साइंस स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और सर्वप्रथम सभी अभिभावकों को नमस्कार और विद्यार्थियों को प्यार भरा आशीर्वाद। और आज जो हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के NCERT SCERT के पैटर्न के अनुसार आज हम जो है +2 के 4th अध्याय हिस्ट्री में चौथा अध्याय जो हम करेंगे, विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 BC टू 600 AD, जिसमें यहाँ पे काफी विचारक जो है वो पैदा हुए, अर्थात समाज के अंदर एक परिवर्तनकारी सोच रखने वाले लोग। जैसा कि भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर कुछ महान संतों का उदय हुआ, जिसमें ईरान के अंदर ज़रथुस्त्र, चीन के अंदर कन्फ्यूशियसवाद, यूनान के अंदर सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, और भारत के अंदर जो है वो महात्मा बुद्ध जी और महावीर जैन जी का जन्म हुआ और उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। जैसा कि भारत के अंदर जो वैदिक काल था, वैदिक काल के अंदर समाज का बंटवारा हो गया, जो सामाजिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। भारत में जातिवाद और ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। समाज के अंदर इतना विकट परिस्थिति पैदा होगी कि समाज का बंटवारा हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के नाम से अनेकों जातियां, उपजातियां जो है वो पैदा हुई। समाज के अंदर जो ब्राह्मणी अवस्था के अंदर अंधविश्वास का बोलबाला, पाखंडवाद का बोलबाला, यज्ञ बलियों को ज्यादा महत्व देना, शिक्षा के नाम पर जो उच्च वर्ग के लोग थे या ब्राह्मण लोग थे सिर्फ वही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, शूद्रों का जो है समाज में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं है। जैसा कि महाभारत के अंदर एकलव्य का उदाहरण आया है कि एक निषाद जाति के होने के बाद भी गुरु ने शिक्षा देने से या गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था और वहीं पे कर्ण को सूत पुत्र कहकर पुकारा और शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तो समाज में इतना विकराल रूप जो है वो समाज का बंटवारा ले चुका था, सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। तो भारत में कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 महान संतों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म से महावीर जैन जी और बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध जी। इसमें जो महात्मा बुद्ध जी के बारे में आज हम जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बात करेंगे। महात्मा बुद्ध जी को शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आज महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में हम बात करते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जीवन या जन्म स्थान। महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है वो 566 BC को कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ये जो है नेपाल की तराई में क्षेत्र है। इसका इनके पिताजी जो है वो शाक्य कबीले के सरदार थे, जिनका नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी जब ये सिर्फ 6 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और इनका जो पालन पोषण है इनकी उपमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा जो है वो किया गया। और ये महाप्रजापति गौतमी वो महिला है, वो स्त्री है जो इसकी बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। इनके जो बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब वो 16 वर्ष के थे तो उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। जो यशोधरा से और महात्मा बुद्ध से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति, जिसका नाम था राहुल। तो उनके एक पुत्र भी था
जब ये 29 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने गृहस्थ त्याग कर दिया था, क्योंकि बचपन से ही इनका जो बारे में अवधारणा थी, एक आसित ऋषि थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो शुद्धोधन के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, या तो वो एक महान ऋषि बनेगा या एक महान राजा बनेगा। तो वो महान राजा तो नहीं बन सके, लेकिन महान तपस्वी, एक महान विद्वान, एक महान संत जो है वो जरूर बने। जो महात्मा बुद्ध जी की गृह त्याग की जो घटनाएं हैं, महात्मा बुद्ध जी के जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो नहीं चाहते थे कि वो गृहस्थ का त्याग करे और वो चाहते थे कि राजा बने, लेकिन उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से वैराग्य जीवन था। उनका जो मन है वो राजकाज कार्यों में नहीं लगता था। उनके पिताजी द्वारा हर प्रकार की सुख सुविधाएं, उपवन, महल और गायन की व्यवस्था, तो हर प्रकार की व्यवस्था जो है उनके पिताजी द्वारा की गई थी, लेकिन इनका मन इनके अंदर नहीं लगता था। और एक बार जो गृह त्याग की घटनाओं में वो है कि एक बार अपने सारथी चन्नी के साथ वो कहीं जा रहे थे, तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो अपने सारथी चन्नी से पूछा कि ये क्या है, कि महाराज ये वृद्ध व्यक्ति है, ये जीवन के साथ जो है बूढ़ा हो गया और ये बुढ़ापा, क्या मैं राजा हूं, क्या मेरे को भी बुढ़ापा आएगा? हाँ महाराज, आपको भी बुढ़ापा आएगा। तो वो देखकर काफी दुखी हुआ। और दूसरी जो घटना थी, दूसरी घटना जो एक मृतक व्यक्ति को देखा, मृतक व्यक्ति को देखकर ये कहा कि ये क्या है महाराज, ये मृतक व्यक्ति है, मर गया है, इस संसार को छोड़ के चला गया है। सारथी चन्नी, क्या हम भी इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे? हाँ महाराज, हम भी जो है इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। ये संसार जो है वो किसी का नहीं है। और उससे भी काफी जो है दुखी हुआ कि मैं राजा होने के बावजूद भी मर जाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने एक वैराग्य जीवन वाले सन्यासी को देखा, तो उसने कहा ये क्या है, कि महाराज ये सन्यासी है, इसके पास अपना कुछ नहीं है, काफी कम सामान है, और उसी सामान से जो है इसका जीवन व्यापन होता है, और ये अपना जीवन जो है बड़ा सहर्ष गुजारता है। तो उन्होंने देखा कि समाज जो है वो स्थायी नहीं है, तो उनको देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और इससे उन्होंने गृहस्थ त्याग का जो है निर्णय लिया। जब उन्होंने गृह त्याग किया, उससे पहले जो है उन्होंने अपने गुरु से, जिसका नाम था अलार और उद्रक, उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने अपना गृहस्थ त्याग कर दिया, और गृहस्थ त्याग करने के बाद वो एक उर्वेला के घने जंगल थे, उर्वेला के घने जंगलों के अंदर जो है वो चले गए, और उन्होंने वहां पे घोर तपस्या की। उस घोर तपस्या से उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वट वृक्ष के नीचे गया के अंदर जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बैसाख की पूर्णिमा को। और ये जो बैसाख की पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हुई थी। और सबसे पहला ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो ज्ञान उन्होंने दिया वो दिया 5 लोगों को, 5 जनों को जो है उसके बारे में ज्ञान दिया। उनको जो है अरहत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सबसे पहला जो ज्ञान दिया था उन्होंने, वो दिया था सारनाथ के अंदर। जब उन्होंने गृह त्याग किया था, उसको नाम से जाता महानिभिष्क्रमण। गृहस्थ त्याग को महानिभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, और इसको घोड़े के रूप में भी त्याग, यानी कि गृह का त्याग। जो प्रथम उपदेश उन्होंने
दिया था सारनाथ के अंदर, उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहला जो उपदेश दिया उन्होंने वो दिया था सारनाथ के अंदर। उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई वो मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। इसको जो है महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ये महापरिनिर्वाण क्या है? ये महापरिनिर्वाण जो है वो है अहंकार, इच्छा, लालसा और पर जो है पूर्ण नियंत्रण करके इनको जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना जो है निर्वाण प्राप्ति या महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। महानिष्क्रमण, ग्रह त्याग, धर्मचक्र परिवर्तन, ये प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण, मृत्यु को प्राप्त हो जाना अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। उसके बाद है बौद्ध धर्म के 4 सत्य जो है वो इसके अंदर बताए गए हैं। और बौद्ध धर्म के जो 4 सत्य हैं वो है कि संसार जो है वो दुखों का घर है, दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उनका कारण है ज्यादा से ज्यादा उनकी लालसा, उनकी तृष्णा। और मनुष्य की इच्छाओं और लालसाओं को जो है अष्ट मार्ग पर चलकर इनको दूर किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार से कोई भी जो अष्ट मार्ग है उन अष्ट मार्गों में जैसे सत्य दृष्टि, सत्य संकल्प, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य जीवन, सत्य ज्ञान, सत्य स्मृति और सत्य समाधि, ये 8 जो है वो अष्ट मार्ग है। और इन अष्ट मार्गों पर चलकर जो है इन इच्छा और तृष्णा को जो है वो मिटाया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं जो है वो क्या है? हम जो है बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे अहिंसा के मार्ग पर चलना या अहिंसा के मार्ग को अपनाना, अहिंसा के मार्ग पर चलना। दूसरा जो इसके अंदर है, दूसरी जो शिक्षा है वो है कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करना, कर्म के सिद्धांत पर बल। उसके बाद जो तीसरा जो है वो शिक्षा में है जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है निवारण प्राप्ति। तो जो निवारण प्राप्ति है वो उस निवारण प्राप्ति को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर प्राप्ति मानी गई है, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा। और जो इसके अंदर चौथा जो है वो है कठोर तपस्या का को अस्वीकार करना। जैसा कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता है, जबकि इन्होंने कठोर तपस्या को स्वीकार नहीं किया, उसको पूरी तरह से जो है वो नकार दिया। कठोर तपस्या को अस्वीकार करना, अस्वीकार जो हो किया है। उसके अलावा भी काफी जो है शिक्षाएं हैं, जैसे संसार में जो है सबकी मदद करना, सेवा करना, जो बाह्य आडंबर है, बाह्य आडंबरों का विरोध करना, पाखंडवाद का विरोध करना, किसी भी जातिवाद का समर्थन न करना, यज्ञ बलि का समर्थन न करना, संसार में सभी लोगों को समान मानना, शिक्षा का सभी को जो है समान अधिकार देना, बौद्ध धर्म में
सबको जो है बराबर का स्थान देना, किसी भी प्रकार से किसी के साथ जो है किसी भी बात को लेकर किसी दूसरे मन को जो है उसके मन को हानि नहीं पहुंचाना, तो ये जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। अब है बौद्ध संघ। जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ क्या है? अर्थात बौद्ध संगठन। जो 15 वर्ष या से ऊपर का व्यक्ति है वो बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता है। और उसके बाद सबसे पहले पुरुषों को बौद्ध धर्म में शामिल होने का अधिकार था, लेकिन जो उनकी उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी वो पहली बौद्ध भिक्षुणी जो है बनी, और इस प्रकार से स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। तो बौद्ध धर्म में शामिल होने के जो कुछ नियम थे कि उन्होंने आजीवन जो है सादा जीवन व्यतीत करना होगा, बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करना होगा, और अपना जो गुजर बसर है वो भिक्षा मांगकर करना होगा। वो कोई दास ना हो, किसी भी प्रकार से कोई बीमार ना हो, और उसका जो आचरण है बिल्कुल समाज के प्रति निष्ठावान हो, किसी भी प्रकार से लोभ लालच मोह माया से दूर वो बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है। और इसमें कुछ राजा महाराजाओं द्वारा भी जो है बौद्ध धर्म अपनाया गया। जैसे आपने सुना है राजा अशोक, राजा हर्षवर्धन, राजा कनिष्क जैसे महान जो शासक हुए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को जो है वो अपनाया है। उसके बाद है शिक्षाएं, सॉरी क्या नाम है, बौद्ध जो चैत्य क्या है, चैत्य के बारे में भी इसके आएगा। जो बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध जी के जो अवशेष है, उन महात्मा बुद्ध जी के अवशेषों को नीचे रखकर जो है वो चैत्यों का निर्माण किया गया था। स्तूप क्या है, यहाँ पे आएगा स्तूप। स्तूप जो है एक प्रकार से उल्टा कटोरे की तरह एक गोलाकार, और गोलाकार जो है ये एक स्ट्रक्चर होता था या स्थापत्य होता था, और इसकी जो है एक ग्रिल जो है वो लगाई जाती थी, जिसको प्रदक्षिणा पथ होता था इसके चारों ओर, जिसमें तोरण द्वार होता था। तोरण द्वार अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार। तो ये जो है होता था स्तूप, जिसमें महात्मा बुद्ध जी के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष रखकर उसके ऊपर जो इसका निर्माण किया जाता था। और ये एक प्रकार से जैसा कि मंदिर हिंदू धर्म के अंदर है, मस्जिद मुस्लिम धर्म के अंदर है, और चर्च जो ईसाइयों के धर्म स्थल है, और इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो धर्म स्थल हैं वो स्तूप कहलाते हैं। उसके बाद है बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। राजा कनिष्क के समय में हीनयान और महायान जो है दो धर्मों में बंटवारा जो है इसका हो गया। हीनयान अर्थात छोटा जहाज, महायान अर्थात बड़ा जहाज। महायान धर्म के जो संस्थापक थे वो थे नागार्जुन, और राजा कनिष्क के समय में इसका जो है या बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान के अंदर। इसमें जो कला शैली भी थी, इसको एक का नाम था गांधार मूर्तिकला और एक थी मथुरा मूर्तिकला। इसमें महायान जो धर्म था, महायान में महात्मा बुद्ध जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा की जाती थी, जबकि हीनयान धर्म में हीनयान में महात्मा बुद्ध जी को एक देवता न मानकर बल्कि एक पुरुष मानकर, एक महान पुरुष मानकर जो है उनके अष्टमार्ग जो बनाए थे उन्होंने, अष्टमार्ग पर चलकर जो है निवारण प्राप्ति का जो साधन माना गया। जबकि महायान धर्म में निवारण प्राप्ति के स्थान पर स्वर्ग की जो है वो प्राप्ति माना गया। इसमें महात्मा बुद्ध जी को जो मौका दिखाया गया था महायान के अंदर, बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो बनी, लेकिन जो मथुरा कला शैली थी जो हीनयान से संबंधित थी उसमें महात्मा बुद्ध जी को इतना ज्यादा मोटा जो है वो नहीं दिखाया था, साधारण मूर्तियां जो है वो बनाई थी।
जिसमें हीनयान जो है, जो पुरातन जो बौद्ध धर्म था, उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना था। जबकि महायान के अंदर अपने जो साधन संपन्न जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति उनका जो है वो साधन बन गया था।